Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों बीएससी पार्ट थर्ड का नेक्स्ट लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स का जो कि आपका पेपर फर्स्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आपका जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था ग्रुप वेलोसिटी ऑफ और फेज वेलोसिटी यानी कि कला वेग और समूह वेग के बारे में। अब उस नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम। फेज वेलोसिटी ऑफ और ग्रुप वेलोसिटी में आता है रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। समूह वेग और कला वेग में संबंध क्या होता है? समूह वेग हमारा आप जानते हैं वीपी से हम डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या निकल के आया था, ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ से यदि हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के मल्टीप्लाई बाई वीपी, यानी कि वीपी यानी क्या है यहाँ पर फेज वेलोसिटी है या फिर कला वेग है। इसी प्रकार हमने अभी पिछले में पढ़ा था समूह वेग यानी कि ग्रुप वेलोसिटी वीजी हमें क्या किसके इक्वल होती है, डी ओमेगा अपॉन डी के। वीपी होता है ओमेगा अपॉन के, वीजी होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। यहाँ पे हम यदि वीपी से ओमेगा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के डी ओमेगा की जगह के वीपी अपॉन डी के सापेक्ष इसका यदि हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं तो पहली टर्म तो हमारे पास क्या आ जाएगी, के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, वीपी कांस्टेंट रहेगा, प्लस फिर के को कांस्टेंट रख के वीपी का यदि हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के डी वीपी अपॉन डी के। हम जानते हैं कि k इज इक्वल्स टू के का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि संचरण नियतांक या फिर प्रोपेगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे यदि हम 2 पाई अपॉन लैम्डा वैल्यू पुट कर दें k की तो हमें vg इज इक्वल्स टू क्या प्राप्त होगा, vp प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा डी वीपी अपॉन डी 2 पाई अपॉन लैम्डा k की जगह। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को 2 पाई अपॉन लैम्डा को। यहाँ पर 2 पाई तो बच्चों कांस्टेंट है, हम यहाँ पर लैम्डा को ही डिफरेंशिएट करेंगे। लैम्डा को यदि हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी कि अवकलित करेंगे तो हमारे पास क्या है, लैम्डा की पावर -1। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट, Vg इज इक्वल्स टू Vp प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा डी वीपी अपॉन डी 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म आएगी, Vg इज इक्वल्स टू Vp प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा। यहाँ पर हम लैम्डा को यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा की पावर -2 अपॉन में 2 पाई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये लैम्डा के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ डी लैम्डा आएगा और ऊपर हमारे पास क्या है, डी वीपी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, Vg इज इक्वल्स टू Vp माइनस लैम्डा डी वीपी डी लैम्डा। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है वो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन बताता है। ये आपका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वीपी और वीजी में या फिर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है वो बताइए। नेक्स्ट अब हम कई कंडीशंस लेते हैं, डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम यानी कि विक्षेपण तथा अविक्षेपण माध्यम। इसमें वीपी और वीजी क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम यानी कि अविक्षेपण माध्य। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो होता है अविक्षेपण माध्यम का इस मीडियम का वो होता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव का संचरण इन गैसेस में साउंड वेव किस प्रकार से संचरित होती हैं, आर नॉन डिस्पर्सिव। ये क्या होता है, अविक्षेपण माध्यम होता है। इस माध्यम में क्या होता है कि वेव्स मूव्स इन मीडियम विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। वेव जो होती हैं, तरंगे होती हैं, इस प्रकार के मीडियम में कांस्टेंट वेग से गति करती हैं। बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ मीडियम द वेव वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो तरंग की जो वेग होती है वो कांस्टेंट इसलिए मूव होती है क्योंकि वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती या फिर फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर Vp यानी कि फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका हम यदि अवकलन करें डी वीपी अपॉन डी लैम्डा तो एक कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब Vg इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, Vp के। Vg और Vp हमारे पास सेम मिल गया, यानी कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम यदि हम लेते हैं, अविक्षेपण माध्यम यदि हम लेते हैं तो इस प्रकार के माध्यम में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की
तरंगे भी समान कला और समान समूह वेग से गति करती है, यानी कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों ही सेम होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है नॉर्मल डिस्पर्जन, यानी कि सामान्य विक्षेपण। सामान्य विक्षेपण का जो एग्जांपल है वो है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी रिफ्रैक्टिव मीडियम। किसी भी रिफ्रैक्टिव मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का संचरण जो है वो इसका एग्जांपल होता है सामान्य विक्षेपण का। इस प्रकार के माध्यम में क्या होता है, इस मीडियम में dVp अपॉन d लैम्डा इज पॉजिटिव। ये हमें क्या प्राप्त होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है dVp अपॉन d लैम्डा ये हमें धनात्मक प्राप्त होती है। सो दैट द ग्रुप वेलोसिटी, जो हमने अभी रिलेशन देखा था ग्रुप वेलोसिटी का, Vg इज इक्वल्स टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन d लैम्डा, वहां पर dVp अपॉन d लैम्डा की वैल्यू धनात्मक प्राप्त होती है। तो इससे हमें Vg जो है, so that the group velocity Vg is smaller than the phase velocity, यानी कि हमें ग्रुप वेलोसिटी की जो वैल्यू है, यानी कि समूह वेग हमें कला वेग से कम प्राप्त होता है। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में Vg इज लेस देन Vp हमें मिलता है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड आता है वो होता है एनोमलस डिस्पर्जन, यानी कि असामान्य विक्षेपण। इसका जो एग्जांपल है वो होता है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि किसी भी प्रकाश तरंग का संचरण थ्रू फाइबर ऑप्टिक में से प्रकाश का संचरण। इन दिस मीडियम dVp अपॉन d लैम्डा इज नेगेटिव। यहाँ पर हमें dVp अपॉन d लैम्डा की वैल्यू इस मीडियम में नेगेटिव प्राप्त होती है। ये नेगेटिव प्राप्त होती है तो Vg हमारे पास क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो Vg की जो वैल्यू है वो हमें Vp से ज्यादा मिलती है, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी एनोमलस डिस्पर्जन में ग्रुप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो फेज वेलोसिटी से ज्यादा प्राप्त होती है। Vg इज ग्रेटर देन Vp। ये आपके ये तीनों कंडीशंस में रिलेशन हो गए कि Vg और Vp में क्या रिलेशन होता है। आप इस कर्व में देख सकते हैं, दिस कर्व आर शोन इन विच एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक तरफ y एक्सिस पे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ली हुई है, यानी कि कोणीय आवृत्ति ली हुई है, और इस प्लॉटेड वेव वेक्टर के, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, प्रोपगेशन वेक्टर या फिर वेव वेक्टर लिया हुआ है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम, अलग अलग टाइप के मीडियम के लिए। तो यदि हमें नॉर्मल डिस्पर्जन के मीडियम में यदि हम देखें तो हमारे पास ये ग्राफ प्राप्त होता है। यदि कोई भी डिस्पर्जन नहीं होता है, कैसा भी डिस्पर्जन का मीडियम नहीं होता है, तो हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है, और एनोमलस डिस्पर्जन के टाइम पे हमें ये ग्राफ मिलता है। तो ये ग्राफ आपको इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, यानी कि अनापेक्षीय मुक्त कण का कला वेग और समूह वेग। अब हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी जो निकालेंगे वो अनापेक्षीय किसी फ्री पार्टिकल की निकालेंगे। उसके लिए हम कहां से शुरू करते हैं, यदि हम माने कि v वेलोसिटी से गति करता हुआ m द्रव्यमान का कोई कण जिसकी गतिज ऊर्जा क्या है, E है, और मोमेंटम क्या दिया हुआ है, संवेग क्या दिया हुआ है, P है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा हमें पता है क्या होती है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब हम क्या देखते हैं, डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस था उसके अनुसार कोई भी जो पार्टिकल है उसके साथ यदि कोई तरंग एसोसिएट है तो उस तरंग की वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। अब हम यहाँ पे P की वैल्यू E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, इस फॉर्मूले में यदि हम P की वैल्यू पुट करें तो P की वैल्यू h अपॉन लैम्डा यदि हम पुट करेंगे तो हमें E की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, E इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट जो हम करते हैं E इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं कि K की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से यदि हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा 2 पाई अपॉन K। तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला है E इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा की जगह यदि हम वैल्यू पुट कर दें 2 पाई अपॉन K तो हमें नेक्स्ट जो टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m, लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई अपॉन K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो चीजें कट रही है उन्हें काट दीजिए और हमें जो टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, h स्क्वायर K स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m। E की वैल्यू हमें ये प्राप्त हो गई।
अब हमें वैसे क्या पता है कि E की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट से, प्लांक के हाइपोथेसिस से क्या होती है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू हमें प्राप्त होती है। न्यू को यदि हम ओमेगा की फॉर्म में लिखें तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कोणीय आवृत्ति क्या होती है 2 पाई न्यू। तो यहाँ से यदि हम न्यू की वैल्यू निकाले तो हमें क्या मिलेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो न्यू की जगह यदि हम एच ओमेगा अपॉन 2 पाई रखते हैं तो ई हमें क्या प्राप्त होगा एच ओमेगा अपॉन 2 पाई। एक ई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक ई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इन दोनों को आपस में यदि हम इक्वल कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा एच ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक एच से एक एच कैंसिल हो गया। यहाँ से हम ओमेगा की यदि वैल्यू निकाले तो हमें क्या प्राप्त होगा एच के स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम। अब हमें यहाँ पर अल्टीमेटली निकालना क्या है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू। फेज वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा अपॉन के होती है। ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो गई है, तो ओमेगा की वैल्यू की जगह एच के स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें वीपी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ओमेगा की जगह रखने पर क्या मिलेगा एच के अपॉन 4 पाई एम। यदि इसे हम वही लैम्डा के फॉर्म में पुटअप करें तो वीपी की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या आएगी एच अपॉन 2 एम लैम्डा। ठीक है, एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है पी। यहाँ पे हमारे पास क्या है एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा बराबर क्या होता है पी। तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम पी रख दें पी अपॉन 2m। पी क्या है, संवेग है, मोमेंटम है। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं एम इंटू वी। तो यहाँ पर यदि हम p की जगह m इंटू वी को पुट कर दें तो एम वी अपॉन 2m, m से m कैंसिल हो गया तो vp की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है v बाई 2 फाइनली। तो हमारे पास जो फेज वेलोसिटी है किसी भी फ्री पार्टिकल की वो हमारे पास हाफ ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी, उसकी जो फेज वेलोसिटी है वो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी आधी प्राप्त होती है, यानी कि उसकी हाफ कर दे तो हमें फेज वेलोसिटी प्राप्त होती है। अगली जो हम देखेंगे वो देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि समूह वेग। हमें का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। ओमेगा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई थी, ये हुई थी एच के स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करके उसका डिफरेंशिएट के सापेक्ष करने पर उसका अवकलन हमें क्या मिलेगा 2h के अपॉन 4 पाई एम। सेम हमें इसे v की फॉर्म में लाना है, उसके लिए vg इज इक्वल्स टू एच के अपॉन 2 पाई एम हो गया। k को लैम्डा के फॉर्म में यदि हम पुटअप करेंगे तो k की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा h अपॉन m लैम्डा। सेम h अपॉन लैम्डा को यदि हम p लिखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होती है vg इज इक्वल्स टू h अपॉन m h अपॉन p। लैम्डा की जगह h अपॉन p रख दिया और p की जगह क्या रख दिया m इंटू v, जैसा कि हमने पीछे किया था। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली vg की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है v, यानी कि फेज वेलोसिटी तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी, वेग था, उसका आधी प्राप्त हुई थी, पर ग्रुप वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके बराबर ही प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। अब जो हमने वेव पैकेट पढ़ाया उसका इलस्ट्रेशन क्या है, यानी कि उसका स्पष्टीकरण क्या है, वो मेन ये होता है कि तरंग पैकेट का क्या होता है, समूह वेग जो होता है गतिमान कण के वेग के बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी गतिमान जो द्रव्य कण होता है एक तरंग पैकेट के तुल्य होता है। हमने देखा है कि इसकी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर हमें मिली है, तो इसका मतलब कोई भी जो कण है वो एक तरंग पैकेट के बराबर होता है, यानी कि वेव पैकेट के बराबर होता है। एक तरंग पैकेट क्या होता है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एक बिल्कुल क्लियर पानी है, शांत पानी है, उसमें यदि हम कोई ऊपर से पत्थर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ तरंगें उत्पन्न होती है। ये क्या होता है, वेव पैकेट होता है। और धीरे धीरे ये बहुत ही जल्दी ये तरंग शीर्ष फैलता चला जाता है और समाप्त भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, इस समस्या के समाधान हेतु श्रोडिंगर ने एक निर्देशक तरंग के अस्तित्व की परिकल्पना की, क्योंकि वो बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए श्रोडिंगर ने क्या किया कि गाइडिंग वेव यानी कि निर्देशक तरंग होती है, ऐसा उसने माना, जिसका आयाम क्या होता है, किसी भी बिंदु पर द्रव्य कण के पाए जाने की प्रायिकता बताता है, यानी कि उस पॉइंट पर वो जो पार्टिकल है वो उपलब्ध है या नहीं है वो बताता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। तो किसी भी निर्देशक तंत्र का आयाम यदि शून्य है
यदि हमें उसका एम्पलीट्यूड 0 प्राप्त हो जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस बिंदु पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नगण्य है या फिर नेग्लेक्ट है। और तरंग पैकेट के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर निर्देशक तरंग का आयाम बहुत ही कम होता है। अतः तरंग पैकेट में पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि तरंग पैकेट और तथा निर्देशक तरंग में v वेग से गतिमान कण के सभी गुण पाए जाते हैं। अब यदि हम मान के चलें कि कोई भी गतिमान द्रव्य कण है, कोई भी कण है, पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है किसी क्षण, कोई हमने टाइम ले लिया t पर, कि बिंदु x पर यदि वो पाया जाता है तो उसका जो वेव बिहेवियर है, वो तरंग व्यवहार है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? कोई भी एक फंक्शन ले लिया हमने साई एक्स टी, उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। x यहाँ पर उसकी पोजीशन है, t यहाँ पर उस टाइम पर है, और जहां पर साई एक्स टी का यदि हम मोड लेके स्क्वायर करें तो इसका मान जहां पर ज्यादा प्राप्त होता है, जिस भी पॉइंट पर, वहां पर इसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और जहां पर ये साई एक्स टी मोड का स्क्वायर ये वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है, वहां पर ये तरंग फलन नहीं पाया जाता। तो ये जो होता है साई एक्स टी स्क्वायर, उस कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करती है। और हम किसी भी यदि आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी फलन है, कोई भी वेव है, उसके कोई पार्टिकल है, उसके होने या नहीं होने का अंदाजा हम उसकी प्रोबेबिलिटी से ही लगाते हैं। तो बच्चों ये तो था आज का टॉपिक, जो कि वेव पैकेट आपका बिल्कुल यहाँ पर खत्म होता है। वेव पैकेट में ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये सब कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वेव इक्वेशन, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत जहाँ से मेनली होती है वो होती है। थैंक यू।